अब ये लास्ट क्वेश्चन भी आप देख ही लीजिए, जिसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यूम है, किसका वैल्यूम है? तो आंसर है क्यूबॉइड का वैल्यूम है। किसका वैल्यूम है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, पॉसिबल इसमें बताना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ओके ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ 3x² माइनस 12x, सॉरी, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? तो आंसर है 3x तो कॉमन ले ही सकता हूँ, 3x कॉमन ले सकता हूँ। तो 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा? एक x बचेगा, 3 से 3 कैंसिल और एक x से एक x कैंसिल, यहाँ पर 2 x है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 4 जा और एक से x कैंसिल। अब बताओ कि पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें से कैसे चूज करेंगे? देखो ये एक टर्म है, टर्म सारे आपस में इंटू होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या इसे बोल सकता हूँ कि 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्या ये है? ठीक है, अगर ये है तो इसको ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ये आंसर हो गया। यानी कि L बराबर 3, V बराबर x एंड हाइट बराबर x माइनस 4। अब ये देख लो, देखो के सब में है, के तो कॉमन लेंगे सब में से पहले, ठीक है। और कुछ कॉमन लेगा? हाँ, 4 जरूर हो जाएगा। क्यों? कि 4 से सब में डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 4 2 जा, तब क्या बचेगा? ये 4 3 जा 12y² प्लस 4 2 जा 8y, के तो कॉमन ले लिया हूँ, और 4 5 जा 20। 4 के को बेटा ऐसे ही रहने दो। अब इसको 3 5 जा 15 है ना। अब क्या करेंगे? 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 और 5 3 जा 15, यानी कि 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। नहीं तो और अच्छे से करने के लिए ऐसे लिख दो, लिख सकते हो, कोई जरूरी है माइनस 3y प्लस 5y, कोई जरूरी नहीं है कि प्लस वाले को पहले ही लिखना है। पेयर लगा दो 4 के। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3y कॉमन लूँगा, 3y कॉमन लूँगा, तो 3y कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? 5, तो क्या बचेगा? y माइनस 1। 4 के ऐसे ही रहेगा बेटा, ठीक है। अब y माइनस 1 दोनों सेम आ गया, सोल्यूशन सही है मेरा। पहला चीज़, दूसरा चीज़, दोनों को मिलाकर एक लिख लो, और उसके बाद 3y प्लस 5। आपको वैल्यूम में क्या चाहिए? क्यूबॉइड के वैल्यूम के लिए क्या चाहिए? एक लेंथ चाहिए, एक ब्रेथ चाहिए और एक हाइट चाहिए, 3 ही चाहिए। तो देखो आपको दिख रहा है 4k इंटू y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, ये लेंथ मान लो, ये ब्रेथ मान लो, ये हाइट मान लो। अब ये मत पूछना कि सर अभी यहाँ पर जो 3x लिखा था तो 3 इंटू एक्स कर दिए, तो ये 4 इंटू एक्स 4 इंटू के क्यों नहीं कर देते हैं? कर देता मैं, लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही चीज़ फाइंड करना है, ए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये ब्रैकेट में एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गया, तो इसको मैं लेंथ मान लिया 4k को, समझ रहे हो ना। अगर इसमें से एक नहीं रहता तो मैं इसको क्या करता? मान के चलो कि ये नहीं रहता तो मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट करना होता, तो मैं 4 इंटू के इंटू वाई माइनस 1 कर देता। समझ रहे हो ना बात? हाँ ठीक है, ओके। तो L बराबर 4k, ब्रेथ बराबर y माइनस 1 और हाइट बराबर 3y प्लस 5। कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। बट आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूछेगा नहीं पूछेगा, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, बट जो मैं अब करवाने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बिल्कुल पूछता है, और स्कूल वाले पूछते हैं यही सब। तो इसके बाद भी आप कंटिन्यू ही रखिएगा वीडियो को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से उठाकर, ठीक है।